मूवी का स्टार्ट लॉस एंजलिस से होता है, जहां एलिस अपने हस्बैंड मैक्स के साथ रहती है। एलिस एक नॉर्मन डस्ट नामी राइटर के लिए घोस्ट राइटर का काम करती है। घोस्ट राइटर एक ऐसा राइटर होता है जो स्टोरी लिख के सेल कर देता है और उस स्टोरी पे एज राइटर नाम बायर का आता है। नॉर्मन एलिस को बेसिक स्टोरी लाइन और मेन नोट्स प्रोवाइड करता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए एलिस उसको नॉवेल्स लिख कर देती थी। इसी तरह इनका काम चल रहा था, क्योंकि नॉर्मन एलिस की वजह से अब एक बेस्ट सेलर होता था और इस सब की वजह से एलिस को भी काफी प्रॉफिट हो जाता था। जिंदगी काफी सुकून से चल रही थी कि अचानक एलिस का माल्टा सिटी में एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद एलिस 2 हफ्ते के लिए कोमा में चली जाती है और जब आंखें खोलती है तो लॉस एंजलिस के एक हॉस्पिटल में पाई जाती है। इस हादसे के बाद से उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही थी। एलिस की याददाश्त चली गई थी, जिसकी वजह से उसको माल्टा से जुड़ी कोई बात याद नहीं थी और न ही उस एक्सीडेंट के रात उसके साथ कौन था और क्या हुआ था उसे कुछ भी याद नहीं था। बस कुछ नाइटमेयर्स आते थे जिनमें वो गाड़ी में जा रही थी, कोई उसको रोमांटिकली टच कर रहा था और फिर अचानक से वो गाड़ी खाई में गिर जाती है। इन ख्वाबों की वजह से ना तो एलिस सो पाती थी और ना ही अपनी बुक कंप्लीट कर पा रही थी। वो कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स भी ले रही थी, लेकिन उनसे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। क्या वो वाकई एंटी डिप्रेसेंट्स ही ले रही थी और कौन था उसके साथ उस हादसे में? तो एक दिन होता कुछ यूं है कि एलिस दोबारा से अपने उन्हीं ख्वाबों की वजह से सो नहीं पाती। सुबह उठकर वो नॉवेल को कंप्लीट करने के लिए बैठती है, मगर उसका दिमाग उसका साथ नहीं देता और वो सो जाती है। उसकी आंख मैक्स की आवाज से खुलती है, जो फोन पर किसी से कह रहा था कि एलिस अब बिल्कुल ठीक है और वो नॉवेल पर काम कर रही है। ये कहकर वो एलिस के पास आता है और उसको तसल्ली देता है कि सब ठीक हो जाएगा। मैक्स एलिस का शौहर होने के साथ साथ उसका मैनेजर भी था, जो उसके लिए काम ढूंढता था और फिर राइटर से मिलकर सब मामलात भी देखता था। मैक्स के जाने के बाद एलिस बहुत कोशिश करती है कि वो कुछ लिख सके, मगर ऐसा ना कर पाने पर वो ड्रिंक करके अपनी आधी लिखी हुई किताब को पढ़ती है, इस उम्मीद में कि शायद पिछला पढ़कर उसे दिमाग में कोई आइडिया आ जाए। मगर नहीं, कोई फायदा नहीं होता। वो अपनी पिल्स लेती है और फिर इसी कश्मकश के आलम में वो सारी किताब फाड़ कर स्विमिंग पूल में फेंक देती है और रोने लग जाती है। जब उसके दिमाग में पहले ही इतना कुछ चल रहा हो तो वो कैसे कोई पीसफुल स्टोरी लिख सकती थी। रात मैक्स घर आके एलिस को बताता है कि उसने राइटर से 2 मंथ का टाइम लिया है, पर एलिस इस हद तक मायूस हो चुकी होती है कि उसे लगता है वो दोबारा कभी नहीं लिख पाएगी। उसे अपनी और नॉर्मन की लिखी हुई बुक्स में ज्यादा फर्क नहीं नजर आ रहा था। वो समझती है कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी आइडेंटिटी खोकर नॉर्मन बनती जा रही थी और यही बात उसको अंदर ही अंदर खा रही थी। मैक्स उसे माल्टा सिटी वापस जाने की ऑफर करता है कि शायद वहाँ जाके उसे सब याद आ जाए और वो रिलैक्स होके लिख सके। अगले दिन वो दोनों माल्टा के लिए निकल जाते हैं, जहाँ वो अपने पुराने घर जाते हैं। वहाँ उनकी एब्सेंस में उनकी मेड सारा सब संभाल रही होती है। एलिस वहाँ आ तो जाती है, मगर उसको ये भी याद नहीं होता कि ये घर उसका था और ये बात उसको और तंग करने लगती है। सारा को देखकर उसको कुछ अजीब सा लग रहा होता है, मगर वो समझ नहीं पाती कि वो एहसास क्या था। कमरे में जाकर जब सारा उसकी अनपैकिंग में मदद कर रही होती है तो एलिस उसको अपने काम के बारे में बताती है कि वो नॉर्मन नामी एक राइटर के लिए घोस्ट राइटर के तौर पर काम करती थी। सारा कुछ खास समझ नहीं पाती और फिर उसकी नजर एलिस की कॉलर बोन पर एक स्कार पर पड़ती है, जिसको एलिस छुपाने की कोशिश करती है। रात में जब एलिस मैक्स से इस बात का जिक्र करती है कि उसको इस घर या इस जगह की कोई बात याद नहीं, तो मैक्स उसको तसल्ली देता है कि अगर वो अपनी दवाइयाँ वक्त पर लेती रहेगी तो आहिस्ता आहिस्ता उसको सब याद आ जाएगा। सारा अपने कमरे में मौजूद ये सब सुन रही थी। अगले दिन सारा जब ग्रोसरी करने जाती है तो एक डिटेक्टिव कैस्टेलानो सारा को रोकता है, मगर उसका नाम क्लॉडिस पुकारता है, जिस पर सारा कहती है कि वो क्लॉडिस नहीं है। कैस्टेलानो असल में 1 साल पहले होने वाले उस कार एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन अभी तक कर रहा था, तो
उसने सारा को क्लॉडिस क्यों कहा। ये जानने के लिए एक्सप्लेनेशन एंड तक सुनिए। एलिस नाश्ता करने के बाद जॉगिंग करने जाती है और उसी कोस्टल रोड पर पहुंच जाती है जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था। वापस आकर वो नहा रही होती है कि उसे लगता है वॉशरूम के बाहर कोई उसको देख रहा था। वो चीखने लगती है और मैक्स आ जाता है जो उसको पिल्स देता है और कहता है कि ये बस तुम्हारा वहम था, हो सकता है तुम्हारी याददाश्त वापस आ रही हो जिसकी वजह से तुम हेलुसिनेट कर रही हो। सीन बदलता है और हम मार्केट के बीच में आ जाते हैं जहाँ एक शख्स कैस्टेलानो को एक डब्बा देकर जाता है। उस डब्बे में एक लेटर होता है जिस पर टू मैक्स लिखा था। एक मोबाइल फोन था और कुछ और चीजें जो शायद एक्सीडेंट के सीन पर से पुलिस ने बरामद की थी। अगले सीन में सारा नॉर्मन की एक किताब खरीदती है और घर जाकर एलिस को दिखाती है कि वो इसको पढ़ने के बारे में सोच रही है। इसी दौरान वो एलिस से उसके काम के बारे में पूछती है। एलिस उसको बताती है कि किस तरह वो नॉर्मन के लिए काम करती है, मगर ये भी बताती है कि ये एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। सारा कहती है कि तुम खुद का नॉवल क्यों नहीं लिखती, जिस पर एलिस कहती है कि उसके अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है कि खुद के कैरेक्टर्स बनाकर वो उनको एक स्टोरी में ढाल सके। वो सिर्फ लोगों की दी गई गाइडलाइंस पर चलना जानती है। सारा जाते जाते एलिस से एक अजीब सा सवाल करती है कि क्या तुम्हें अपने हस्बैंड मैक्स से प्यार है। एलिस ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाती है और सारा से पूछती है कि कहीं मैक्स ने उससे कुछ कहा तो नहीं, मगर सारा नहीं में सर हिलाकर वहाँ से चली जाती है। सारा के ये इस सवाल का मतलब क्या था? क्या मैक्स वाकई एलिस का हस्बैंड था या ये सब एक ड्रामा था? और क्या वाकई सारा इनकी हाउसमेट थी या कोई और कहानी चल रही थी जिससे एलिस अनजान थी? असल में अगर मैं सब बता दूंगी तो मूवी का क्या मजा आएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। फिर उसी रात एलिस को नींद ना आने की वजह से किचन में जाना पड़ता है जहाँ वो देखती है कि सारा किचन टेबल पर किसी और लड़की के साथ इंटीमेट हो रही थी और सारा एलिस को वहाँ देखने के बाद शॉक होने के बजाय उस लड़की को और ज्यादा पैशन के साथ किस करने लगती है। अगली सुबह एलिस सारा को कन्फ्रंट करती है और आइंदा किसी लड़की को घर लाने से मना करती है। कैस्टेलानो उस डब्बे में से एक मोबाइल फोन निकालता है जिसमें उस रात की वीडियोस थी जिस रात एक्सीडेंट हुआ था और वो उन वीडियोस को देखता है। ये मोबाइल उसी शख्स का था जो उस रात एलिस के साथ था। एलिस दोबारा से जॉगिंग करने जाती है और सारा रास्ता उसके दिमाग में सारा और उसकी लड़की का सीन ही चल रहा होता है। इसी सोच में जॉग करते हुए उसी कोस्टल रोड पर पहुंच जाती है जहां कैस्टेलानो भी आ जाता है। वो दोनों ऐसे ही रैंडम बातचीत करते हैं और फिर कैस्टेलानो एलिस को घर ड्रॉप करने का कहता है। एलिस उसके साथ चली जाती है। बाइक से उतरते वक्त एलिस की पॉकेट से एक गोली निकल के गिर जाती है जिसको कैस्टेलानो उठा लेता है और उसके बारे में पता लगवाता है। तब उसको पता लगता है कि वो कोई एंटी डिप्रेसेंट नहीं बल्कि वैलियम और LSD की टैबलेट्स थी जिनकी वजह से इंसान हर वक्त एंग्शियस रहता है और ये इतने हेवी स्लीपी ड्रग्स हैं जिनकी वजह से इंसान हेलुसिनेट भी करने लग जाता है। घर पहुंचकर एलिस देखती है कि कमरे में मैक्स का एक नोट पड़ा हुआ था जिस पर लिखा था कि वो कुछ दिनों के लिए लंदन जा रहा है। इतने में सारा आ जाती है और एलिस से कहती है कि उसने उसके लिए बाथटब रेडी कर दिया है। फिर नहाते वक्त सारा और एलिस एक इंटीमेट मोमेंट शेयर करते हैं जिसके बाद सारा एलिस से कहती है कि वो उसको एक स्पेशल जगह ले जाना चाहती है। ये सुनकर एलिस एक्साइटेड हो जाती है और उसके साथ चल पड़ती है। सारा एलिस को एक टैटू शॉप पर ले जाती है जहाँ वो उसके स्कार को कवर करने के लिए उसको उस पर एक टैटू बनवाने का मशवरा देती है ताकि वो जब भी उस स्कार या टैटू को देखे उसको अपनी जिंदगी की अच्छी यादें याद आएं। ये सुनकर एलिस उस स्कार पर एक फूल का टैटू बनवा लेती है। इसके बाद एलिस सारा को शॉपिंग करने ले जाती है और वापस आकर दोनों इमोशंस के कंट्रोल में आकर एक पैशनेट और इंटीमेट मोमेंट शेयर करते हैं। सुबह एलिस की आंख एक फोन कॉल से खुलती है जिसमें मैक्स उसको नॉर्मन के सुसाइड अटेम्प्ट के बारे में बताता है। एलिस ये सुनकर परेशान हो जाती है और फौरन अपनी पिल्स खा लेती है। वो अपने साथ बेड पर देखती है मगर वहाँ सारा नहीं होती और वो उसको ढूंढते ढूंढते लाउंज में आ जाती है। लाउंज की खिड़की के बाहर उसको एक लड़की नजर आती है पर
उसका चेहरा नजर नहीं आता। एलिस उसको सारा समझकर उसके पीछे पीछे चली जाती है। वो लड़की उसको एक स्टोर रूम में ले जाती है जहाँ एलिस की नजर एक पुराने डब्बे पर पड़ती है। उस डब्बे पर वही टैटू बना था जो एलिस ने अपनी कॉलरबोन पर बनवाया था और उस डब्बे में कुछ तस्वीरें थी जिनको देखकर एलिस को दोबारा से वही सीन याद आने लगता है और इस बार उसको अपने साथ बैठे हुए शख्स के हाथ पर भी वही फ्लावर टैटू नजर आता है। वो वहाँ से भागती है और रास्ते में उसको कैस्टेलानो मिल जाता है जो उसको एक लेटर पकड़ाता है कि ये उस दिन एलिस की पॉकेट से गिरा था। एलिस हैरान हो जाती है कि उसने तो कोई लेटर नहीं लिखा मगर हैंडराइटिंग उसी की थी। कैस्टेलानो जाता है और सामने से सारा आ जाती है। एलिस सारा को नॉर्मन के सुसाइड अटेम्प्ट का बताती है और सारा उसको काम डाउन करने की कोशिश करती है क्योंकि एलिस को लगता है कि वो भी नॉर्मन जैसी बन रही है तो वो सोचती है कि वो भी ऐसा ही करेगी मगर सारा उसको यकीन दिलाती है कि वो और नॉर्मन सेम नहीं है। फिर अगले दिन दिखाते हैं कि मैक्स वापस आ जाता है। एलिस उसके आते ही उससे नॉर्मन का पूछती है जिस पर मैक्स गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है कि नॉर्मन मरने वाला है और तुमने अभी तक बुक भी नहीं लिख कर दी। तुमसे एक काम नहीं होता। मुझे तुम्हें यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। हम कल ही वापस एले जाएंगे। ये सुनकर एलिस कहती है कि वो यहाँ से नहीं जाना चाहती क्योंकि वो सारा से दूर नहीं होना चाहती। ये सुनकर मैक्स आग बगोला हो जाता है और उससे पूछता है कि उसने सारा के साथ सेक्स किया या नहीं। उसकी खामोशी के पीछे छुपा जवाब समझकर वो गुस्से में सारा को बुलाता है और उसको घर से जाने का कह देता है। एलिस उसको रोकने की कोशिश करती है मगर वो चली जाती है। मैक्स भी उसको अकेला छोड़कर किसी होटल में रहने चला जाता है। कैस्टेलानो वो वीडियो देख लेता है और उसको पता लग जाता है कि उस रात एलिस के साथ सारा थी मगर एलिस के साथ वाले शख्स की तो मौत हो गई थी। फिर सारा कौन थी? मरने वाली का नाम रिकॉर्ड्स में क्लॉडिस लिखवाया गया था मगर आज तक उसकी बॉडी नहीं मिली थी। इसका मतलब तो ये है कि सारा ही क्लॉडिस है जो एक फेक आइडेंटिटी के साथ जी रही थी या फिर वो उसकी कोई जुड़वा बहन है। ये सब जानने के लिए कैस्टेलानो भी उसी होटल जाता है जहाँ मैक्स था। मैक्स अपने कमरे में होता है कि वहाँ सारा आ जाती है और यहाँ हमें पता लगता है कि सारा और मैक्स का प्लान था कि वो एलिस के साथ ये गेम खेलेंगे, उसको हेलुसिनेशंस के लिए मेडिसिन देंगे, फिर उसको माल्टा लाकर उसको पुरानी यादें याद करवाएंगे और फिर मैक्स उसको छोड़कर चला जाएगा ताकि इस सब के प्रेशर में आकर एलिस सुसाइड कर ले और मैक्स नॉर्मन को सू करवा दे कि उसने एलिस को क्रेडिट दिए बगैर उससे काम लिया है। मगर इस फुल प्रूफ प्लान के बीच में सारा को एलिस से वाकई प्यार हो जाता है। मैक्स उसको फोर्स करता है अपने साथ इंटीमेट होने के लिए और दूसरी तरफ एलिस सारा को वॉइसमेल्स भेज रही होती है कि कैसे वो सारा को मिस कर रही है और ये भी बता देती है कि मैक्स किस होटल में है। एलिस भी उस होटल पहुंच जाती है मगर कमरे में सारा और मैक्स को एक साथ देखकर उसका दिल चकनाचूर हो जाता है और रोती हुई वहाँ से चली जाती है। सारा मैक्स से लड़ती है कि वो एलिस को इस तरह नहीं देख सकती और अब वो मैक्स का साथ नहीं देगी। इतने में वहाँ कैस्टेलानो भी आ जाता है जो मैक्स से सारा और क्लॉडिस का जिक्र करता है मगर मैक्स उसको कुछ नहीं बताता। वहाँ से जाते ही कैस्टेलानो को होटल के बाहर रोती हुई एलिस मिलती है। वो एलिस को वही फोन दे देता है जिसमें वीडियो देखकर वो जान जाती है कि उस दिन उसके साथ सारा ही थी और वो मरी नहीं थी। घर पहुंचकर वो अपनी पिल्स फेंक देती है और कोस्टल रोड पर दोबारा चली जाती है। मैक्स होटल में देखता है कि सारा नहीं है तो वो उसके पीछे घर तक जाता है। वहाँ वो देखता है कि एलिस ने पिल्स फेंक दी हैं, यानी कि अब वो सारी सच्चाई जान चुकी थी। तो वो एक पिस्टल पकड़कर कोस्टल रोड के लिए निकलता है। वहाँ वो एलिस को अपना प्लान बताता है कि कैसे वो नॉर्मन को सू करने वाला है। ये कहकर वो उसको गोली मारने ही लगता है कि सारा आकर उसको नीचे धक्का देती है। वो एलिस से माफी मांगती है और फिर दोनों एले चले जाते हैं। कैस्टेलानो एले इन दोनों के पीछे आ जाता है क्योंकि वो जान गया था कि सारा ही क्लॉडिस है और वो इलीगली फेक आइडेंटिटी बनाकर जी रही है। ये देख के एलिस सारा को बचाने के लिए कैस्टेलानो पे पीछे से अटैक करते हुए उसका सर काट कर उसको मार देती है ताकि वो किसी को कुछ ना बताए। वक्त गुजर जाता है और एलिस अपना खुद का एक नॉवल लिख लेती है। उसकी साइनिंग के दौरान उसको वहाँ में मैक्स नजर आता है और इसी सस्पेंस पर मूवी खत्म हो जाती है। मैक्स कैसे बचा और वहाँ क्यों आया था, ये सब हम आपकी इमेजिनेशन पर छोड़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।